एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू कोट एक्स डी एक्स, फिर x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + x² dy, इसको एक साइड रखा, बाकी ये टर्म जो है इस साइड भेज देंगे। तो ये हो गया कोट एक्स डी एक्स माइनस, ये इधर पॉजिटिव टर्म है, इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2xy dx। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखिए, 1 + x² dy इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे dx, तो बचेगा कोट एक्स माइनस 2xy इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, dx को तो इधर भेज देंगे और इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कोट एक्स, अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 + x² माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। ठीक है, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया dy/dx माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 + x² इंटू y इज इक्वल्स टू कोट एक्स अपॉन 1 + x²। तो ये हमें मिल गई क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, देखिए dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इसी टर्म की है। तो यहाँ पे p क्या है, ये 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, और q क्या है हमारे पास, कोट एक्स अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट जो स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे, e⁻ इंटीग्रल p dx इज इक्वल्स टू e⁻ इंटीग्रेशन p क्या है, 2x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे p को 1 + x², डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1 की डिफरेंशिएशन 0 और इसकी 2x, और इधर dx आता 1 अपॉन में, तो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए e⁻ 2x dx किसके इक्वल है, dt के, और ये किसके इक्वल है, t के, तो ये हो गया 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log t, हमें पता है e से log कट जाता है, तो इसका आंसर आ गया t, और t की वैल्यू क्या है, 1 + x²। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये 1 + x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास, q की वैल्यू है कोट एक्स अपॉन 1 + x², कोट एक्स अपॉन 1 + x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये 1 + x² dx। ये कैंसिल, क्या आया, y इंटू 1 + x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स dx। ठीक है, अब देखिए ये आएगा y इंटू 1 + x² इज इक्वल्स टू कोट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, इसको 1 + x² को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया, इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा log sin x अपॉन 1 + x² प्लस c अपॉन 1 + x²। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए y इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया 1 + x² का इन्वर्स log sin x प्लस c इंटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 + x² का इन्वर्स। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ। इस क्वेश्चन में ना ऊपर एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक मिस्टेक कर दी, ये जो इधर नेगेटिव में था ना, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक कर लेना। ठीक है, ये नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy कोट एक्स इज इक्वल्स टू 0, फिर x नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम लिखा x इंटू dy/dx प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, y, तो अंदर बचेगा 1 +
कोट एक्स और कॉमन क्या लिया वाई। इस टर्म को हम इधर भेज देंगे 0 के इक्वल टू के यहाँ, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स है ना, इसका कोफिशिएंट 1 करना है, तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे, x से। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस इधर ये हो जाएगा x से डिवाइड करने पर 1/x प्लस सॉरी ये x कोट x बचेगा। ठीक है, x कोट x। ठीक है, तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा यहाँ बचेगा कोट x इंटू वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ x से डिवाइड किया तो ये बचा 1। ठीक है, तो ये हमें मिल गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की, ऑफ द टाइप किस टाइप की, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। p की वैल्यू ये है 1/x प्लस कोट x। ठीक है, और q है हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है हमारे पास 1/x प्लस कोट x, 1/x प्लस कोट x dx। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कोट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ठीक है, तो देखिए हमें पता है log m प्लस log n होता है log mn। ठीक है, तो ये m है ये n है, तो ये हो जाएगा log mn यानी कि x sin x। e से log कट जाएगा तो आंसर आएगा x sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला x sin x। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू x sin x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब लगाएंगे यहाँ पर आइलेट। देखिए ये कैसा फंक्शन है, एल्गोरिथम फंक्शन, x है एल्गोरिथम फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले एल्गोरिथम, तो इसको u मानेंगे इसको v। तो देखिए u इंटू वी डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे इसको सोल्व करने में। तो ये हो गया y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए u सेम, u क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ v है साइन x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u है x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v है साइन x dx होल के बाद dx। ठीक है, तो ये हो गया y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया x साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस x, तो ये हो गया माइनस कोस x माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 और साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस कोस x dx। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। ये और ये कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो देखिए क्या आएगा आंसर y इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 1/x, तो इसको आगे लिख देते हैं 1/x माइनस कोस अपॉन साइन होता है कोट x प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ कि 10th क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताती हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की, दो फॉर्म होती थी उसकी। एक होती थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो। ठीक है, जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए उनमें यही इसी टाइप का यूज़ किया है।
तो देखिए एक और होती है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स को इधर रखा और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको टर्म को पलट देंगे तो ये हो गया dx अपॉन dy, तो इधर भी पलटेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, अपॉन 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही टर्म आएंगी। ठीक है, तो अब हम सोल्व करेंगे इस टाइप से, तो ये अब लिख देंगे हम। देखिए dx अपॉन dy, देखिए यहाँ पर है px, तो x वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमें मिल गई विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ p है हमारे पास -1 और q है y। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे, e टू द पावर इंटीग्रल p। देखिए अब dx नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है px, जब py होता था तब हम लिखते थे dx, अब यहाँ पे px है तो हम लिखेंगे dy। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ p की वैल्यू है -1 तो ये माइनस ऑफ dy, तो इसका माइनस dy का इंटीग्रेशन माइनस y। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y। ठीक है, अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, अब देखिए यहाँ पर अब हम y नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q है हमारे पास y। ठीक है, q की वैल्यू है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y dy। यहाँ लगाएंगे आइलेट, ये है एल्गोरिथम फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल, तो सबसे पहले ये आया, इसको यू माना, इसको भी। ठीक है, ये हो गया x इंटू ई टू द पावर -y, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u सेम, u है y इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है y इंटीग्रेशन ऑफ v है e टू द पावर -y dy और होल के बाद dy। देखिए y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया e टू द x इंटू ई टू द पावर -y, y इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -y और y का कोफिशिएंट कितना है -1 तो अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -1 सॉरी -y और y का कोफिशिएंट है -1 तो ये हो गया माइनस अपॉन -1 dy। ठीक है, ये हो गया x इंटू ई टू द पावर -y, ये हो गया माइनस ऑफ y इंटू ई टू द पावर -y माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -y dy। ठीक है, अब देखिए x इंटू ई टू द पावर -y इंटू इज इक्वल्स टू -y ई टू द पावर -y प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -y और -y का कोफिशिएंट कितना है -1 तो अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, अब इसको इस इधर लेके आएंगे तो ये सबसे डिवाइड होगा, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू -y इंटू ई टू द पावर -y अपॉन ई टू द पावर -y, ये हो गया प्लस माइनस माइनस ई टू द पावर -y अपॉन ई टू द पावर -y प्लस c अपॉन ई टू द पावर -y। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू -y -1 प्लस c, इसको ऊपर लिख देंगे e टू द पावर y, ये टर्म इधर जाएगी, ये हो गया x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c इंटू ई टू द पावर 5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है y dx प्लस x माइनस वाई स्केयर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, y dx को एक साइड रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो गया -x माइनस वाई स्केयर dy। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा y dx इज इक्वल्स टू, देखिए -y स्केयर को हम आगे लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया वाई स्केयर माइनस एक्स
डी वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम y को इधर लेके आएंगे। ठीक है, देखिए डी वाई को इधर भेज देंगे, ये हो गया डी एक्स, डी वाई को इधर भेज देंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू, और y को इधर लेके आएंगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। देखिए ये फॉर्म बन जाती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स इस ये वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये बन गया विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू है 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू है y। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये होता है e टू द पावर इंटीग्रल p, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई ना, तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई, ये हो गया इंटीग्रल p है 1 अपॉन वाई डी वाई, तो 1 अपॉन वाई की इंटीग्रेशन होती है log y, तो e से log कैंसिल, इसका आंसर है y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें y। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ठीक है, अब देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है y इंटू डी वाई। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इस वाई को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब अपॉन 3y प्लस सी अपॉन वाई, एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वेयर y ग्रेटर दैन 0। तो अब क्या करेंगे, इस टर्म को हम इधर भेज देंगे, इसको इधर ही रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस टर्म को उलट देंगे, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई और इसको भी, तो ये हो गया एक्स प्लस 3y स्क्वायर और y को ना अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों से। ठीक है, तो ये एक वाई से एक वाई और इस टर्म को इधर लेके आएंगे, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस इधर लेके आएंगे तो हो गया माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3y। ये मिल गई हमें विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है, और q की वैल्यू है 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, कैसे, e टू द पावर इंटीग्रल p डी वाई, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, तो इसलिए डी वाई लिखा है। ठीक है, अब देखिए e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ log x log y। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर log माइनस वाई, तो e से log कैंसिल, ये आ गया माइनस वाई। एक सेकंड देखिए n इंटू log m होता है, देखिए n इंटू log m होता है log m टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे n है नेगेटिव साइन यानी कि -1, तो ये इधर आएगा -1। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, तो ये आ गया y का इन्वर्स, y के इन्वर्स को देख सकते हैं 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें 1 अपॉन वाई। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, x इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। तो ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3y, ठीक है 3y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y डी वाई, एक y से y कैंसिल, ये हो गया x इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो ये हो गया x इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 3 डी वाई की इंटीग्रेशन y प्लस सी, 1/y को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3y² प्लस cy, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ, देखिए नेक्स्ट है फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब तक हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था, लेकिन अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है dy/dx + 2y tan x इज इक्वल्स टू sin x वेयर y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन दी हुई है। सॉल्यूशन देखिए dy/dx प्लस इसको लिख सकते हैं 2 tan x इंटू y इज इक्वल्स टू sin x। तो ये हमें मिल गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे p की वैल्यू है 2 tan x और q की वैल्यू है sin x, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रल p dx। तो e⁻ इंटीग्रल p है हमारे पास 2 tan x, तो 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इंटीग्रल से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो e⁻² tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x, ठीक है। देखिए n इंटू log m, देखिए n इंटू log m होता है log m⁻n, ठीक है। यहाँ पे n है 2 और m है secant x, तो ये हो जाएगा e⁻ log secant² x, ठीक है। ई से log कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया secant² x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला में secant² x। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। देखिए यहाँ पे हमने dy/dx लिया है, ठीक है, इस टाइप के लिए dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इसलिए हमने यहाँ पे y और यहाँ पे dx लिया है। तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है secant² x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q है हमारे पास sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec² x dx, ठीक है। अब देखिए y इंटू sec² x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए ये हो जाएगा sin x, sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x dx, ठीक है। ये हो गया y sec² x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए ये हो जाएगा sin x/cos x, एक और cos बचा तो ये हो गया 1/cos x dx, ठीक है। तो ये हो गया y sec² x इज इक्वल्स टू, ये हो गया tan x, 1/cos होता है sec x dx। तो ये हो जाएगा y इंटू sec² x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं secant x इंटू tan x dx, ठीक है। ये हो जाएगा y secant² x इज इक्वल्स टू, इसकी इंटीग्रेशन होती है sec x प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब रखेंगे हम व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू π/3, जो हमें गिवन है वैल्यू, तो इसमें रखेंगे। तो y अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 sec π/3 प्लस c, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू sec π/3 होता है 2 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -2, ये वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से मिलेगा y sec² x इज इक्वल्स टू sec x, c की वैल्यू -2, ठीक है। इस sec² x को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यह sec x/sec² x -2 sec² x, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक sec से कैंसिल, तो 1/sec होता है cos x -2, 1/sec² x हो गया cos² x। तो ये आ गया इसका आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 + x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1/1 + x स्क्वायर, y की वैल्यू है 0 और x है 1। ठीक है, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए 1 + x स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हमें 1 करना है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे, 1 + x स्क्वायर से। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया dy/dx प्लस यहाँ हो गया 2x/1 + x स्क्वायर इंटू वाई, और इधर करेंगे तो ये हो गया 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ पे p की वैल्यू है 2x/1 + x स्क्वायर और q की वैल्यू है 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे, e⁻ इंटीग्रल p dx। तो e⁻ इंटीग्रल p है ये 2x/1 + x स्क्वायर dx। इसको सोल्व कैसे करेंगे, पुट करेंगे t की वैल्यू 1 + x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dt इज इक्वल्स टू 2x dx। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये e⁻ इंटीग्रल 1/1 + x स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल है, t के, तो ये 1/t। 2x dx किसके इक्वल है, dt के, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया log t, e से log कैंसिल तो ये आ गया t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, t की वैल्यू क्या है 1 + x स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q है हमारे पास 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये 1 + x स्क्वायर dx, ये और ये कैंसिल, तो ये आया y इंटू 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई y इंटू 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y की और x की, y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 1 + c। तो tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। ठीक है, तो tan इधर जाएगा तो π/4 इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई π/4, रखेंगे यहाँ पर, ये हो गया π/4 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू हुई -π/4। ठीक है, ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से y इंटू 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, c की वैल्यू -π/4। ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ।